हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 59 करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर का वह स्थान या क्षेत्र जिसके भीतर दूसरे चुंबक या चुंबकीय पदार्थ द्वारा उसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक चुंबक के चारों ओर रेखाओं की एक श्रृंखला द्वारा एक चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाया जाता है। रेखाओं की इस श्रृंखला चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहा जाता है। चुंबक के क्षेत्र में दिशा परिणाम दोनों होते हैं, यानी चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र है जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव को महसूस किया जाता है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण आप राइट साइड चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देख सकते हैं। क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, यानी बाहर तो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव की तरफ आप डायरेक्शन देख सकते हैं। अंदर होती है साउथ टू नॉर्थ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ऐसा होता तो इनका अर्थ ये होता कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी ये कोई वायर जो कि करंट ले जा रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी ले जा रहा हो, तो उसको कहते हैं धारावाही चालक। सीधे धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रित वृत्त के आकार में होता है, यानी इस तरह से जो धारावाही है उसमें गोले के रूप में हुआ, एक वृत्त के रूप में हुआ। ठीक, जैसे जैसे चालक से दूरी बढ़ती जाती है चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम हो जाता है, यानी चालक के जितना पास होंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। चालक में विद्युत धारा घटाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव कम होता है और विद्युत धारा बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव अधिक हो जाता है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यह नियम धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में हो और फिर आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चालक के चारों ओर लिपटी होंगी। यानी आपने इस तरह से तार को पकड़ लिया, पकड़ना नहीं है, करंट है इसमें, लेकिन मान लिया आपने ऐसे पकड़ लिया तो अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है और फिंगर जो है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अब प्रश्नों को देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हम पहले ही बता चुके हैं आपको। यहाँ से यहाँ तक कर लीजिए इसको। यहाँ से यहाँ तक, यानी क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर मिल जाती हैं। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे इसको। कोई भी दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। यदि ऐसा हो तो इसका अर्थ यह होगा कि प्रतिच्छेदन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, यानी दो दिशाएं दिखा रहा है, जो कि संभव नहीं है। स्टेप है नहीं काटती। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और इसका अनुप्रयोग लिखिए। तो पहले अनुप्रयोग बता देते हैं। यह नियम, पहले यह अनुप्रयोग है। यह नियम धारावाहिक चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने का तरीका है। चाहे इसको पहले लिख लें चाहे फिर बाद में लिख दें, ठीक है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं। यह दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, वो इसका अनुप्रयोग है। कल्पना कीजिए कि आप अपने दाहिने हाथ में एक चालक को इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को और फिर आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में चालक के चारों ओर लिपटी होंगी। ठीक, यहाँ तक कर लीजिए। अनुप्रयोग बाद में लिख लें चाहे पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्षैतिज विद्युत चालक से धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रभावित होती है। इसके ठीक नीचे और ऊपर किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो सबसे पहले हम ईस्ट, पूर्व से पश्चिम दिशा में जो धारा प्रभावित हो रही है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट तक ऐसे जा रही है, ठीक, पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये बिंदु ए है, सपोज बिंदु ए और बिंदु बी। तो ऊपर से जो धारा आएगी वो हमने ऐसे पकड़ का इस तरह से आएगी, ये यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और बी से जाएगी इस तरह से जाएगी सीधा नीचे से ऊपर की तरफ। यानी अगर ऊपर है बिंदु तो जाएगी नॉर्थ से साउथ या ऊपर से नीचे, और नीचे है बी तो जाएगी साउथ से नॉर्थ या नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे फिंगर, जैसे हम इसको वायर को फिंगर से अपने हाथ से पकड़ लें तो
जो एरो है वो तो अंगूठे की दिशा को दिखा रहा है, यानी अंगूठा करंट की दिशा को दिखा रहा है, और फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएंगे। प्रश्न 5 है, किस बिंदु पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो बिंदु ए सबसे पास है, तो बिंदु ए पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र होगा।